अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो आपके वकील हैं, वहाँ के हाई कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक अहम तरीन केस जो है वो जिसको हुकूमत ने इनिशिएट करना था, फेडरल गवर्नमेंट ने, और उसने कमेटी के हवाले किया था, उस केस को जिसको बिलावल भुट्टो ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आइन शिकनी का इतना बड़ा केस हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट इसमें सो रही है। और हम बार बार प्रोग्रामों में और अपने वीलॉग्स में ये कहते रहे कि एक अहम तरीन केस जिसमें आइन शिकनी हुई है और उस आइन शिकनी को हुकूमत उस पर एक्शन नहीं ले रही है, जबकि ये हुकूमत का इस्तेहकाक है। और इस केस में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो इस केस का आइन शिकनी का जो फ़ैसला आया है, 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला दिया है, उसमें उन्होंने उस फ़ैसले में लिखा है कि जनाब लॉ मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वज़ीर आज़म और सदर का सबका गैर कानूनी गैर आइनी काम था। और ये हुआ क्या था, ये 3 अप्रैल को, याद होगा आपको, 2022 3 अप्रैल या 3 और 4 की रात थी। 3 अप्रैल को इमरान खान साहब ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी, और जबकि उसके सिलसिले में जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकी थी, जिसकी बुनियाद पर असम्बली डिज़ोल्व नहीं की जा सकती थी। ये आइनी तकाज़ा था जिसको इमरान खान ने तोड़ा और इनिशिएट हुआ था। फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीर की, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने उसके ऊपर रूलिंग दी, और उस रूलिंग को जो गलत गैर आइनी रूलिंग थी, जिसको 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के कहा कि ये गैर आइनी रूलिंग थी, गैर कानूनी रूलिंग थी, उसको ओन किया वज़ीर आज़म ने और एक गैर आइनी गैर कानूनी स्टेप लिया कि एक समरी भेजी असम्बली को डिज़ोल्व करने के लिए, और सदर ने एक गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले पे आई हुई समरी पे वापस करने के बजाय उस पर दस्तखत किया और असम्बली तोड़ दी। और इस तरह मुर्तकिब हुए आइन शिकनी के। और उस केस के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये 5 जजेस ने, और एक जज ने तो यहाँ तक लिखा था कि इस पर आर्टिकल 6 की पार्लियामेंट कार्रवाई शुरू करे। ये केस चला गया, आपके फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया, काबीना से अप्रूवल ली, उसके बाद इस कमेटी को दिया है, जो आज तक 10 महीने से ये केस 2022 के बाद जब ये आपकी नई हुकूमत आई है तो उस वक्त से ये केस पेंडिंग में है। इसलिए ये ब्रेकिंग है कि ये केस बहुत ही अहम था, और जो अब्दुल रज़ाक साहब है, जो एडवोकेट साहब है, उन्होंने अमानुल्लाह कनरानी साहब के ज़रिए, जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर को डिस्कस किया। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर साहब पहले भी हमारे प्रोग्रामों में कई दफ़ा कह चुके थे कि आइन शिकनी का जो केस हुआ है उसमें फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट इसको डिले कर रही है, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा। तो उस सूरत हाल में ये केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आया, 2 जजेस का बेंच था। उसके ऊपर आज बाज़ाफ्ता काफ़ी आर्गूमेंट्स हुई, और इन आर्गूमेंट्स में ये भी शामिल था कि जब 5 लोगों ने आइन शिकनी की है तो आपने सिर्फ इमरान खान साहब का नाम मेंशन क्यों किया। उस पर जो बहुत ही अहम आर्गूमेंट्स हुई उसमें यह था कि सदर को 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, वज़ीर आज़म मेन कल्प्रिट है, नीचे जो लोग हैं वो तो ग़ुलाम हैं, वज़ीर आज़म का हुक्म ना होता तो वो काम ही ना करते, तो इसलिए मेन फैक्टर जो है वो इमरान खान है। बाकी इन लोगों को इस लेवल पर इस केस में इन्वॉल्व करके केस को तूल देने के मुतरादिफ है। चुनांचे हाई कोर्ट ने आर्गूमेंट सुना। आर्गूमेंट सुनने के बाद हमें ये था कि ये तो पता चल गया था कि ये केस दाखिल कर दिया गया है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये पिटीशन कहीं ये कहकर वापस ना कर दी जाए कि ये तो फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है, इसमें हाई कोर्ट क्या करे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये हुई है कि ये केस इनिशिएट हुआ है और नोटिस जारी हुए हैं, और 29 तारीख को इन सब को, जिसमें सेक्रेटरी नेशनल असम्बली, फेडरल गवर्नमेंट, आपका अटॉर्नी जनरल,
इसी तरह से मुख्तलिफ जो लोग इससे रिलेटेड हैं, जिनको इसमें पार्टी बनाया गया है, उन सबको मदऊ कर लिया गया है। देखिए, केस बहुत ही बड़ा है। इस केस में आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है, और आर्टिकल 6 को और आप हलफ को जब मिला के पढ़ेंगे तो उसमें ये केस क्लियर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस का रिज़ल्ट क्या आएगा, ये एक अलग बात है, लेकिन ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है कि एक वकील ने अब इस केस को उठाया है, और उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो बेंच है, डबल बेंच, उसमें ये केस था, और उसको कायल किया अमानुल्लाह करनानी साहब ने अपनी एक्सपर्टीज़ से और डिफरेंट आपके जो ऑर्डर्स हैं उससे, कि जो जजमेंट थी कोर्टों की, सुप्रीम कोर्ट की, उसको सामने रख कर उन्होंने जो दलाइल दिए उस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बेंच कन्विंस हुई, और उन्होंने ये केस स्टार्ट लिया और नोटिस इशू कर दिया। इसका मतलब है कि वो कन्विंस हैं कि इस केस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल है वो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का है, क्योंकि आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो आगे बढ़ाएगी वो फेडरल गवर्नमेंट है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी उन्होंने आपके बेसिकली आइन तोड़ा नहीं था, आइन को उन्होंने मुअत्तल किया था, उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया था, सिर्फ वज़ीर आज़म के ऑर्डर से इनिशिएट हुआ था। जबकि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है वज़ीर आज़म प्लस काबीना, तो उसमें काबीना से अप्रूवल नहीं ली गई थी, और वो फेडरल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नहीं था, जिसकी वजह से वो केस जो है वो दम तोड़ गया। असल में जो केस है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट आर्टिकल 6 इनिशिएट करती है, और अब जब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो इस्तेहकाक अदालत का नहीं है, इस्तेहकाक फेडरल गवर्नमेंट का, बिल्कुल है। फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर इनिशिएट कर चुकी है, कमेटी फॉर्म हो चुकी है, कमेटी ने अपना काम किया होगा। अदालत ने इसको इनिशिएट करके इन तमाम पार्टीज़ को बुलाया है कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या ये केस आर्टिकल 6 का नहीं बनता, और अगर आर्टिकल 6 का बनता है तो फिर क्या वजूहत है कि पार्लियामेंट ने इस पर अपना एक्शन नहीं लिया, जबकि 5 जजेस में से एक जज ने ऑर्डर भी जारी किया था अपनी ऑब्जर्वेशन में। दूसरी तरफ फैसले में, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक कमेटी बना चुकी है, उसने आगे क्या करना है। तो इससे ये होगा कि अब फेडरल गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई कि हाई कोर्ट से ये केस इनिशिएट हुआ है, और एक और बहुत बड़ी गवर्नमेंट को सपोर्ट ये है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसके पास ये केस आर्टिकल 6 का जाएगा, और अभी भी वही जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इम्तहान होगा उन जजेस का जिन्होंने इन पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगाया, और आर्टिकल 6 की कार्रवाई या आइन शिकनी की कार्रवाई के हवाले से या संगीन गद्दारी की कार्रवाई के हवाले से वो अपना स्टांस चेंज कर देंगे, मुमकिनात में से नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए दो बड़े जो है ना वो सपोर्ट आ गई। एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इनको थ्रू किया है कि बताएं भाई, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लिए एक जवाज़ और पैदा हो गया। एक जवाज़ तो वो था जो कि 5 जज ने दिया था, और एक जज ने लिखा था कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। वो जवाब बहुत बड़ा था, लेकिन सवाल ये है कि नहीं किया, कमेटी को दिया। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस केस को टेकअप करके नोटिस जारी किए, इसका मतलब वो कन्विंस और इस केस को उसने खोल दिया है। अब फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर सकती है, और फेडरल गवर्नमेंट इस केस को इनिशिएट कर सकती है। यकीन मानिए, अभी सिर्फ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये केस इनिशिएट किया है, और 29 मई को कंसर्न सबसे मांगा है। पीटीआई और इमरान खान के पर्चे उड़ गए, उनके लोगों के और उनके लॉयर के। बकौल तो लॉयर ये कह रहे हैं कि जी ये बनता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है कि आइन शिकनी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफ़क़ा ऑर्डर के तहत इनको आइन शिकन कहा गया है। अब इस सूरत हाल में हुकूमत ने इस पे एक्शन नहीं लिया था, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था। और अब दोबारा हुकूमत को एक दफ़ा और मौका मिल रहा है कि अब वो इस केस को आकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये कह सकती है कि माई लॉर्ड,
अब हम इस केस को, जो कि ऑलरेडी सेक्रेटरी के पास है, हम इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करती है, यकीन मानिए इमरान खान के लिए सबसे ख़तरनाक, सबसे बड़ा केस ये आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का साबित होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच की जजमेंट भी है और डिफरेंट जजमेंट भी ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वक्त इमरान खान के लिए वैसे ही बहुत परेशानी का बास है, बहुत सारे केसेस में उलझे हुए हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर केसेस है। ये केस भी बहुत बड़ा केस है। अब इस पे डिपेंड करता है कि कनरानी साहब और जनाब अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब ने तो अपना रोल अदा कर दिया, यमन के बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी अपना रोल अदा कर दिया। अब रोल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शहबाज शरीफ और उनकी 85 की काबीना और पार्लियामेंट का है कि वो इस इंतहाई अहम तरीन केस को इनिशिएट करे। इमरान खान जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों पे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं बग़ैर प्रूफ के, मैं इस पर भी वीलॉग करूँगा नेक्स्ट, और उसके बावजूद और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के अखलाकियात को, समाज को, सबको तबाह किया हुआ है इस एक शख्स ने, और फितना और फसाद बर्पा किया हुआ है। दीन और मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है। इस शख्स को काबू करने के लिए ये केस बहुत ही बड़ा है और इस केस को फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए। बहुत अहम तरीन कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि अब फेडरल गवर्नमेंट को ये केस इनिशिएट करना चाहिए, और अब भी ये इनिशिएट नहीं करती है और ये खामोश रहती है तो ये इस गवर्नमेंट की अपने लिए ख़ुदकुशी होगी और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला जो आया हुआ है उससे निकालने का एक बेहतरीन हल जो है वो गवर्नमेंट खो देगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।